आप अध्ययन कर रहे हैं स्टडी 99 साइंस पर। यह क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास है। इस क्लास में यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड एग्ज़ाम्स की आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस क्लास की लेवल नीट, आईआईटी, जेई आदि तक का है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन लेसन को, जिसमें सबसे पहले हमने हाइलो एल्केन को देखा। हाइलो एल्केन में फ्रेयान को हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। आज इस लेक्चर में एथिल ब्रोमाइड के बारे में चर्चा करेंगे। एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमो एथेन भी कहते हैं, ब्रोमो इथेन इसका आरपीसी नेम है। इसको आप ऐसे लिख लो, एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन। देखिए, इसमें हम सबसे पहले बनाने की विधि को देखेंगे। बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि यानी एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन को बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में कई विधियां हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एथेन से बाइथेन। एथेन से बनाएंगे। आप जानते हैं एथेन का फार्मूला जो होता है C2H6 होता है। इस पर अगर हम Br2 की क्रिया करा दें इन प्रेजेंस ऑफ Hb, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन के साथ HBr बना लेगा और एक Br लग जाएगा। तो C2H5 Br और प्लस जो है HBr मिलेगा। आप जानते हैं इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। भाई दो कार्बन के लिए H होगा, और चूंकि जो है एल्किल है, C2H5 क्या है, एल्किल है ना, तो एथिल हो जाएगा Br। अगर आईपीसी नेम की बात करोगे तो Br पहले लिखा जाता है, ब्रोमो हो जाएगा, दो कार्बन के लिए H, और चूंकि कार्बन का देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, दो कार्बन हो जाएगा, एक Br इधर हो जाएगा, H H और ये H। तो जाहिर सी बात है आईपीसी नेम लिखोगे तो ये हो जाएगा ब्रोमो, पहले ब्रोमो आएगा जी, उसके बाद दो कार्बन, और कार्बन कार्बन को कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा इथेन। भाई सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, तो ये हो जाएगा ब्रोमो एथेन। इसको आप कैसे लिखोगे कि जब एथेन पर Br2 की अपक्रिया इन प्रेजेंस ऑफ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। सेकंड स्टेप में एथिलीन से फ्रॉम एथाइलिन, एथिलीन से जो है हम जो है एथिल ब्रोमाइड बनाएंगे। आप जानते हैं एथिलीन, एथिलीन का जो फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस पर जो है हम जो है HBr की क्रिया कराएंगे, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल या हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया कराएंगे। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ देखिए एक एडिशनल प्रोडक्ट देता है, योगात्मक उत्पाद देता है। एक साइड में H लग जाएगा, एक साइड में Br लग जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 Br, और इसका नाम जानते ही हो आप, एथिल ब्रोमाइड। भाई हमने कुछ नहीं किया, एक साइड में H जोड़ दिया, एक साइड में Br, डबल बॉन्ड था, हो गया सिंगल, तो ये आपका एथिल ब्रोमाइड हो गया। इसको कैसे लिखोगे, जब हम एथिलीन पर HBr की योगात्मक अपक्रिया कराते हैं तो हमें एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। हो जाएगा जी, नोट कर लो इसको। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, लैबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि। एथिल ब्रोमाइड प्रयोगशाला में बनाने की दो विधि है। तो सबसे पहली विधि
ये कर लो, एथिल अल्कोहल पर KBr कम सांद्र H2SO4 की क्रिया से, कहने का मतलब ये है कि पहले हम एथिल अल्कोहल पर KBr और कांग H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, तब बनाएंगे। इसको बनाने के लिए देखिए KBr है पोटेशियम ब्रोमाइड, इसको जो है जब हम H2SO4 के साथ गर्म करेंगे, देखिए यही मेन इंपॉर्टेंट है एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि में, ज्यादा इंपॉर्टेंट। KBr को H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें जो है एक तो HBr बन जाएगा, अरे यहाँ का H यहाँ का Br HBr और बनेगा KHSO4, एक तो बन जाएगा KHSO4। आप जानते हैं इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव, समस्या ये है कि एक ही पॉजिटिव है तो ठीक है K हो जाएगा, इधर का K हो जाएगा, इधर का H हो जाएगा, इधर का Br, बाकी HSO4 यहाँ बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका KHSO4। ठीक, अब ये जो आपका C2H5H एथिल अल्कोहल है, ये कौन है? एथिल अल्कोहल है ना। अब इसे देखो, इन दोनों को, ये दोनों पहले आपस में क्रिया करेंगे, KBr और H2SO4 आपस में क्रिया करेंगे, HBr मुक्त करेंगे। क्या मुक्त करेंगे? और HBr जब मुक्त करेंगे तो अब ये HBr जो है एथिल अल्कोहल पे अपना काम करेगा। ठीक है, इस पर ये काम करेगा तो जाहिर सी बात, देखो इधर का OH इधर का H और ये Br इधर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा C2H5Br और प्लस H2O। इसको आप अच्छे से जानते हो एथिल ब्रोमाइड, यही बनाना था आपको। समझ में आ गया कि नहीं? यानी कहने का मतलब जब हम एथिल अल्कोहल पर KBr कांग H2SO4 की क्रिया कराते हैं तो हमें एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसमें सर्वप्रथम KBr और H2SO4 क्रिया करके HBr मुक्त करते हैं, बना HBr एथिल अल्कोहल से क्रिया करके एथिल ब्रोमाइड देता है, यही लिखना है आपको। ठीक, एक तो ये हो गया। और दूसरी विधि अगर इसमें हम देखें, एथिल अल्कोहल पर Br2 लाल फास्फोरस, लाल की अभिक्रिया द्वारा की अभिक्रिया से, यानी एथिल अल्कोहल पर अगर हम रेड P और Br2 इन दोनों यौगिकों की अभिक्रिया कराते हैं तब भी हमें जो है एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। कैसे? देखिए, इसमें जो रेड P होता है लाल फास्फोरस, ये जो है Br2 से क्रिया करता है। किससे क्रिया करेगा? Br2 डालेगा PBr3, PBr3, अरे PBr3 दो है ना, तो दो यहाँ लगा दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। इसका नाम है फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, इसको बोलते हैं फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। भाई आप जानते हैं 3 ब्रोमाइड है ना, एक फास्फोरस है, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। ठीक, समझ में आ गया? अब ये जो है रेड P, ये दोनों आपस में क्रिया करके फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड बनाए। अब ये फिर पुनः जो है 2P जो है, मान लीजिए आप 5Br2 ले लिए तो ऐसा भी बन सकता है, ये दोनों जैसे 3 लिए, 3 ने इससे 3 पार्टिकल Br2 का लगा तो ये बन गया, नहीं तो ये भी बन जाएगा, PBr5 भी बन सकता है, और इसका नाम है फास्फोरस पेंटा ब्रोमाइड। इतना समझ में आया? अरे ट्राइब्रोमाइड बनेगा या तो पेंटाब्रोमाइड बनेगा, ये दोनों बनाएंगे। ठीक, अब ये जो है एथिल अल्कोहल से दोनों क्रिया कर सकते हैं। हमने कोई रिएक्शन बताया था आपको Br2 की क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे C2H5OH एथिल अल्कोहल पे कराना है। अगर हम PBr3 की क्रिया कराएं, मान लीजिए फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड की क्रिया कराएं, तो ये 3 भाग होगा। हमने आपको कहा था कि H3PPO3 तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में जो है C2H5Br भी बनेगा। और दूसरा मान लीजिए आपने C2H5OH लिया है
और PBr5 ले लिया, तब तो यहाँ पे आपका C2H5 Br तो बनेगा ही बनेगा, साथ में एक जो है PO Br3 और प्लस HBr बनेगा। इसका नाम है फास्फोरिल ब्रोमाइड। इसको जानते ही हो, समझ में आया कुछ? देखो इसमें होता क्या है, हमने कहा कि एथिल अल्कोहल पर Br2 या लाल पी की लाल फास्फोरस की अभिक्रिया से, तो इसमें ये फास्फोरस और Br जो है ये आपस में क्रिया करते हैं और PBr3 या PBr5 बनाएंगे। PBr3 फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, PBr5 फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, ये दोनों बनते हैं। अब दोनों बने या चाहे एक ही बने, उससे हमें क्या लेना देना, हमें दोनों जो भी बनेगा सबसे बनेगा एथिल ब्रोमाइड। कैसे बनेगा भाई, आप C2H5OH पर PBr3 की क्रिया कराओगे तो हमने आपको एक कहा था कि अगर हम PCl3 से क्रिया कराते हैं तो एक जो है H3PO3 बनता है, इसको याद रखिएगा। और दूसरा हमने आपसे कहा था अगर हम PCl5 क्रिया कराएंगे तो एक जो है POCl3 बनता है, साथ में HCl बनेगा, और जो हमारा जो जिसपे जोड़ेंगे वहां पे लग जाएगा एक, यानी 5 क्लोरीन में से एक क्लोरीन उसमें जुड़ेगा, 3 ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, ऐसे ये बनेगा। तो इसमें देखिए C2H5OH प्लस PBr3 इसकी क्रिया कराए तो एक तो हमें याद है कि H3PO3 बनेगा, बन गया। तो देखो H3 कहां से आएगा, यहाँ तो H है ही नहीं, इसी में से निकलेगा, तो जब आगे 3 लिए रहेंगे तभी तो निकलेगा। O3 कहां से आएगा, O इसी में से निकलेगा, तो 3 आगे होगा तभी निकलेगा, तो ये 3 पार्ट के लिया जाएगा। बस आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि PBr3 हो चाहे PCl3 से क्रिया कराएंगे तो H3PO3 जरूर बनेगा, और एक वहां Br लग जाएगा, जाकर के यहाँ का Br निकल के उसमें लग जाएगा, C2H5 Br हो जाएगा और H3PO3 बनेगा। अगला है C2H5OH पर PBr5 की क्रिया कराओगे, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, तो हमने कहा कि POBr3 एक बन जाएगा, एक HBr बन जाएगा। ये आप उसको ध्यान में रखो, कहीं पर भी PCl3 PCl5 से क्रिया कराओगे तो ये कॉमन प्रोडक्ट है, Br होगा Br, Cl होगा Cl, ये कॉमन बनेगा, साथ में एक वहां पर लग जाएगा, तो ये C2H5 Br बनेगा। समझ में आ गया बनाने की विधि? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आप इसको कह सकते हैं कि जब हम एथिल अल्कोहल पर लाल फास्फोरस के उपस्थिति में Br2 से क्रिया कराते हैं तो हमें एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में सर्वप्रथम लाल फास्फोरस और Br2 आपस में क्रिया करके फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड बनाते हैं। बना फास्फोरस ट्राई और पेंटाब्रोमाइड एथिल अल्कोहल से क्रिया करके एथिल ब्रोमाइड मुक्त करते हैं। हेडिंग डाल एथिल ब्रोमाइड के एथिल ब्रोमाइड के गुणधर्म हम गुण की बात करेंगे, कौन कौन से गुण है। तो सबसे पहले भौतिक गुण जिसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। भौतिक गुण में 2 गुण है, देख लो। पहला है एथिल ब्रोमाइड रंगहीन, सुगंधित, वाष्पशील एवं भारी 38 डिग्री सेल्सियस वाला द्रव है, पहला कैरेक्टर है। दूसरा है, आप जानते हो यह जल में अविलय, अरे कार्बनिक यौगिक है ना, तो जल में अविलय, किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय है। यानी जो एथिल ब्रोमाइड है वो जल में अविलय है किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय है। और पहला है एथिल ब्रोमाइड कैसा होता है, रंगहीन होता है और सुगंधित होता है और वाष्पशील होता है, वाष्प बन के उड़ता भी है।
और भारी यानी 38 डिग्री सेल्सियस वाला द्रव है। क्लियर हो गया। हेडिंग डाल लीजिएगा अगला, रासायनिक गुणधर्म या रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में इसको अंग्रेजी में केमिकल प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। ये जो एथिल ब्रोमाइड है, ये देखिए एथिल ब्रोमाइड ही नहीं, कोई भी यौगिक होते हैं तो अनेक प्रकार की अपक्रियाएं देते हैं। अनेक प्रकार का मतलब जैसे प्रतिस्थापन अपक्रिया हो गया, निराकरण अपक्रिया हो गया, योगात्मक अपक्रिया हो गया, विलोपन अपक्रिया हो गया। ये सब अपक्रियाओं के, रासायनिक अपक्रियाओं के नाम है। तो सारी जितने भी यौगिक होते हैं सब अलग अलग अपक्रिया देते हैं। कोई प्रतिस्थापन देता है, कोई नहीं देता है। अब प्रतिस्थापन में भी बहुत सारी अपक्रियाएं हैं। ठीक है, तो पहले ये जान लो कौन कौन सी अपक्रियाएं देते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो ये देते हैं, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, यानी ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया देते हैं। और दूसरी जो अपक्रिया देते हैं, निराकरण अपक्रिया, निराकरण अपक्रिया देते हैं। और अगला जो तीसरी अपक्रिया देते हैं, धातुओं के साथ अपक्रिया, यानी जितने मेटल्स होते हैं उन मेटल्स के साथ अपक्रिया करते हैं। अगली प्रकार की जो इनकी अपक्रिया है, अपचयन, यानी ये अपचयन अपक्रिया भी देते हैं। अगला प्रकार है इनका अन्य अपक्रिया, अन्य अपक्रियाएं, यानी कहने का मतलब ये इतना तो देते ही हैं और अदर टाइप के भी रिएक्शंस होते हैं। तो ये 5 प्रकार हैं। ये जो है एथिल ब्रोमाइड 5 प्रकार की अपक्रिया देते हैं। अब एक में कई हैं, तो मेन जो है इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, निराकरण अपक्रिया, धातुओं के साथ अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया और अन्य अपक्रिया। सबसे पहले हम एक ही बात करेंगे, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें जो है पहला देख लो, जलीय क्षारक या क्षारकों कर लो। अब जलीय क्षारकों में कई आएंगे, कौन कौन आएगा, जैसे NaOH, KOH के साथ अपक्रिया, के साथ अपक्रिया। देखो जलीय का मतलब देखो, 2 शब्द है, एक जलीय लगा है और फिर दोबारा बताएंगे अल्कोहलीय लगा होगा। ठीक है, तो जलीय वाले में जलीय NaOH KOH लिया जाएगा, यानी NaOH KOH सॉलिड होगा, वो जल में घोल करके विलयन बनाया गया होगा तो उसे जलीय कहा जाता है। और जब अल्कोहल में घोल के विलयन बनाया जाएगा तो उसे अल्कोहलीय कहा जाता है। तो जलीय NaOH जो है, जलीय क्षारकों, यानी ये सब क्षार है ना, NaOH KOH क्या क्षार है। तो चलिए क्षारकों के साथ अपने किसकी अपक्रिया करा रहे हो, एथिल ब्रोमाइड बनाया है ना, तो एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया कराओगे। तो एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला आप पता है, C2H5Br है ना, और इस पर NaOH अथवा KOH लोगे। चलो NaOH ले लिए और NaOH के साथ इसको गर्म करोगे। ध्यान समझिएगा, हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा है, तो न्यूक्लियोफिल OH कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। हमने न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया था ना, कि न्यूक्लियोफाइल में कौन कौन आता है, एक तो OH आता है और अगला CN आता है। ये सब न्यूक्लियोफाइल है, समझ में आया कि नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो अब देखो इधर का Na इधर का Br, अरे 2 लिए हो, NaOH क्या करेगा, NaOH का काम ही है वो Na प्लस चार्ज में टूटेगा और OH नेगेटिव चार्ज में टूटेगा। और एथिल ब्रोमाइड को आप अच्छे जानते हो, C2H5 प्लस चार्ज और Br नेगेटिव चार्ज, यही तो बनेगा।
तो इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव, बस इधर का पॉजिटिव, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये C2H5OH में चला जाएगा प्लस NaBr में चला जाएगा। इतना समझ में आ गया ना। ये कौन है, एथिल अल्कोहल, नाम पता है ना सबका। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एथिल ब्रोमाइड है, एथिल अल्कोहल। तो कैसे बताओगे, अब हम एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जलीय NaOH किसके साथ, इसको लिखेंगे जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल तथा सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता हो जाएगा ना। चलिए अब इसी में दूसरा भी देख लेते हैं। ये तो पहला क्षारकों के साथ हो गया। धातु एल्कोक्साइड, धातु एल्कोक्साइडों के साथ अभिक्रिया, यानी धातुओं के एल्कोक्साइड जो होते हैं उनके साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल एल्कोक्साइड, इसको आप लिख सकते हो रिएक्शन विद मेटल एल्कोक्साइड, ऐसे लिखा जाएगा। देखिए एक तो हमें पता है, क्या पता है, C2H5Br रहेगा ही रहेगा, एथिल ब्रोमाइड, और धातु एल्कोक्साइड, मेथॉक्साइड, एथॉक्साइड, प्रोपॉक्साइड जो भी होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा NaOC2H5। गौर से देखिए क्या लिखा है, हमने लिखा है C2H5ONa, क्या लिखा है, ये धातु है, ये एल्कोक्साइड है, तो ये हो गया धातु एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड का मतलब हुआ RONa, RO धातु एल्कोक्साइड, यहां से यहां तक एल्कोक्साइड बोलते हैं, एल्कोक्साइड। और चूंकि ये मेटल है, ठीक है, तो मेटल एल्कोक्साइड, धातु एल्कोक्साइड। अब आर के जगह पे मेथिल अगर लिए होते तो सोडियम मेथॉक्साइड, अब ये मौके पर एथिल लिया गया है तो सोडियम मेथॉक्साइड, प्रोपिल लोगे तो सोडियम प्रोपॉक्साइड, समझ में आया नहीं। तो ये धातु एल्कोक्साइड हो गया। कुछ नहीं करना है, आप जानते हो NaBr की दोस्ती बड़ी तगड़ी होती है, Na पॉजिटिव Br, इनको निकाल दो, बाकी सरका के लिख दो, बस कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ दिमाग के नहीं लगा। ये बन जाएगा C2H5O, C2H5 प्लस NaBr। इसका नाम देखो, दोनों साइड में एथिल ग्रुप लगा है, बीच में O है, O होता है ईथर, O कौन है, ईथर है, और इधर भी एथिल, तो दोनों लगे एथिल यानी डाई एथिल, और दोनों लगे एथिल तो डाई एथिल। अब क्या है, ईथर है, क्या है, ईथर, डाई एथिल ईथर। और सोडियम ब्रोमाइड है, ये है सोडियम एथॉक्साइड है, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, इनको जानते ही हो। जब हम एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। समझ में आ गया, लिख लो, डाल लो। तीसरा एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में साइनाइडों के साथ अभिक्रिया, हमने क्या कहा, हमने कहा एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में साइनाइडों के साथ अभिक्रिया। तो दो साइनाइड फेमस है, एक AgCl और दूसरा NaCl, ठीक है। और चूंकि यहाँ अल्कोहलीय माध्यम में लिया जाएगा तो अल्कोहलीय में देखना दोनों में क्या अंतर होता है। सर्वप्रथम हम जानते हैं एथिल ब्रोमाइड, इसी पे कराओगे। यस सर। सबसे पहले हम लेंगे AgCl। AgCl कौन है, सिल्वर साइनाइड। ये कैसा होगा, अल्कोहलीय होगा। कैसा होगा, हाँ अल्कोहलीय, AlC का ही लिखा है, जान लो अल्कोहलीय है। AgCl का जो विलयन होगा अल्कोहलीय होगा, ठीक। देखो प्रतिस्थापन क्रिया है, प्रतिस्थापन में क्या होता है, अदला बदली होती है। क्या होती है, अदला बदली। तो बस कुछ नहीं करना है, AgBr निकाल देना है। सिर्फ एक समस्या है, इससे पहले भी हम पढ़ाए, इससे पहले पढ़ाए हैं, जब ये जलीय होगा, ध्यान समझिएगा,
जब ये एल्कोहलिक, ये तो एल्कोहलिक है ना मौके पर, जलीय होगा तो जलीय वाले में AgBr बनता है, CN ऐसे ऐसे लग जाता है। एल्कोहलिक होगा तो CN नहीं लगेगा, NC लगेगा। ये बन जाएगा C2H5 NC प्लस AgBr। यही तो ध्यान देना है। इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड और ये है सिल्वर ब्रोमाइड। समझ में आया कि नहीं? इसी को ध्यान देना। अगर यहाँ पे जलीय लिखा रहे, कौन सा जलीय, तो बदल जाएगा, यहाँ जहाँ NC लगा है वहां CN लगेगा। अब अगर एल्कोहलिक होगा तो जहाँ पे ये जैसे NC फिर बनेगा, ये तो ये आइसो में बनेगा और वैसे साइनाइड। अभी देखो दूसरा ले लेते हैं। सपोज करिए आप C2H5Br पर NaCN की क्रिया करा दे। किसकी? NaCN। ये है सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड है, ठीक है। और ये है सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड, ठीक। और ये भी है एल्कोहलिक। कैसा है? एल्कोहलिक। तो इसमें भी अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ पे CN नहीं लगेगा, NC नहीं बनेगा। यहाँ पे CN जो लगेगा वो CN ऐसे ही लग जाएगा। कैसे लगेगा? ये C2H5 CN प्लस NaBr, इसका नाम है एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड। समझ में आया? कुछ समझ लो तो आगे देखते हैं। गर्म करना पड़ेगा। नहीं समझ में? देखो जहां जहां जैसे अगर NaCN से क्रिया कराओ, जलीय करा दो। कैसे करा दो? जलीय। तो पलट जाएगा मामला, फिर बन जाएगा यहाँ NC। और AgCN का अगर जलीय कराओगे तो यहाँ बन जाएगा CN। यही अंतर है जलीय और एल्कोहलिक में। एल्कोहलिक लोगे तो ऐसा रिएक्शन होगा, NaCN लोगे तो एथिल साइनाइड बनेगा, और अगर जो है AgCN लोगे तो एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। अगर जलीय लोगे एल्कोहलिक की जगह पे तो आपका NC बनेगा आइसोसाइनाइड और ये साइनाइड बनेगा। तो आप कैसे कहोगे कि जब हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं तो प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया एल्कोहलिक सोडियम साइनाइड से कराते हैं तो एथिल साइनाइड प्राप्त होता है। समझ में आया कि नहीं? अगला कर लो NH3 से NH3 के साथ अभिक्रिया। देखिए इसका एक नाम है, NH3 के साथ अभिक्रिया कराना एक नाम है। नाम याद रखना, बहुत कुछ रहता है। हाफमैन आधा आदमी एमिनो एमिनोलिसिस हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया ऐसा लिखा जाता है। हाफमैन एमिनोलिसिस अभिक्रिया, यहाँ पे है हाफमैन एमिनोलिसिस अभिक्रिया, NH3 के साथ अभिक्रिया कराना। देखो कराएंगे, इसमें कई प्रोडक्ट मिलते हैं। कैसे कई प्रोडक्ट मिलते हैं हमें आपको बताया भी था। देखो ये है C2H5Br एथिल ब्रोमाइड के साथ कराओगे ना, कैसी क्रिया कराओगे? NH3 की कराओगे। किसकी? NH3 की ना। और इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक की उपस्थिति में गर्म करोगे, एल्कोहलिक माध्यम में गर्म करोगे तो क्या बनेगा? देखो एक NH3 यहाँ लग जाएगा और एक Br निकल के यहाँ लग जाएगा। NH3 डायरेक्ट थोड़ी आग लगे। देखो दो NH3 है ना, अरे NH3 जो है हमारा दो पार्टिकल है, तो एक तो NH2 में टूटे, NH2 नेगेटिव चार्ज, और दूसरा NH4 प्लस चार्ज। ध्यान समझिएगा, दो NH3 है तो एक NH4 प्लस चार्ज, एक NH2 नेगेटिव चार्ज। तो जो प्लस चार्ज है इधर वाले नेगेटिव चार्ज वाले ले ले, और जो नेगेटिव चार्ज है लग जाए। तो आराम से आप जोड़ दीजिए C2H5 NH2 और प्लस NH4Br, यही तो बना है। और इधर वाला Br यहाँ लग गया, इधर का NH2 यहाँ लग गया, तो ये है एथिल अमीन। कौन है ये? एथिल अमीन। और ये कौन है? अमोनियम ब्रोमाइड। इसीलिए कहा गया हाफमैन एमिनोलिसिस। ठीक, यानी जब हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया
अमोनिया के अधिक के साथ कराते हैं, एल्कोहलीय माध्यम में गर्म करते हैं, तो हमें एथिलअमीन तथा अमोनियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अमोनिया इनका जाना था ना कि बता करें, एथिल ब्रोमाइड, ये तो ऐसे है। दूसरा देख लो, हमने आपको बताया है, देखो ये C2H5NH2 जो बना है ना, ये बना है ना, अब ये पुनः जो है C2H5Br से क्रिया करें, किससे? C2H5Br से। क्या होगा देखो, इधर का एक ऐसे निकल के Br के साथ HBr बना रहे हैं, तो बाकी दोनों जुड़ जाए, तो ये हो जाएगा C2H5 का होल ट्वाइस NH बन जाए और प्लस HBr। समझ में आ कि नहीं? वही जो एग्जाम बताए रहे, एक ऐसे निकल के Br करते HBr बना लिए, तो यहाँ NH बचा है, होल ट्वाइस लीजिए, ठीक है। इसका नाम है डाई एथिलअमीन, डाई तो ये होगा ना एथिलअमीन। समझ में आ कि नहीं? अब सुनिए, ये जो डाई एथिलअमीन बना है C2H5 का होल ट्वाइस NH, फिर वही तो नहीं मानो C2H5Br का ले खड़ा हो, ये भाई और जुड़ जाओ, तो कहीं नहीं सर ठीक है, आओ फिर अब ये अच्छा हो रहा है, HBr और बन जाए, तो ये बन जाएगा C2H5 का होल थ्राइस N बचेगा और प्लस HBr। इसका नाम है, ये सेकेंडरी अमीन था, ये टर्शियरी अमीन, ट्राई एथिल एमीन हो जाएगा। समझ में आ गई? अब वही नहीं माना था, कहा था भाई और जोड़ लियो, तो आप ले आए C2H5 ये का होल थ्राइस N, और आप फिर खड़ा हो बहरे मुकाड़े C2H5Br का पकड़ा है, तो कहीं नहीं साहब भाई और जोड़ लियो, कहीं यार कितना जोड़ लिया भाई, अच्छा आओ 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 भाई तुम्हारे, तो ये इसको भी ले लेगा, तो ये बन जाएगा C2H5 का होल 4 NBr, ऐसे बन जाएगा टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड, इसका नाम होगा टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड। समझ में आया कि नहीं? जब आप क्रिया कराओगे तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट उसमें मिलेंगे, सब रहेगा उसमें। ये है प्राइमरी अमीन, देखो पहले जो बना है ये प्राइमरी अमीन है, होल ट्वाइस लगा है, सेकेंडरी अमीन है, और ये है आपका टर्शियरी अमीन है, और ये आपका क्वार्टनरी अमीन है, चतुष्क अमीन, चतुष्क अमीन। समझ में आया नहीं? तो ये इतने अमीनों का जो है मिश्रण मिलता है। अगला है अल्कोहलीय KNO2 का अल्कोहलीय AgNO2 के साथ अभिक्रिया, बहुत अच्छा रिएक्शन है, इसको भी एक बार बता चुके हैं, दोनों में डिफरेंस देखना है। यानी अल्कोहलीय KNO2 पोटेशियम नाइट्राइड है और अल्कोहलीय AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड है, ठीक है। दोनों में अंतर है, अंतर क्या है देखो, अभिक्रिया तो आप कराओगे C2H5Br पर, क्योंकि इन्हीं का खानदान की बात कर रहे हो, ठीक है। आप किसकी क्रिया करा रहे हो? AgNO2 की। सबसे पहले AgNO2 क्रिया कराओगे, ठीक है। AgNO2 के साथ गर्म करोगे और इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलीय मतलब C2H5OH की उपस्थिति, अल्कोहलीय कहा जाए ना, तो यही पहले अल्कोहल लगे दे, यही मानव डाला जाए, समझ लो। अल्कोहलीय कहा जाए तो अल्कोहल बनावा जाए, जलीय कहा जाए तो जल में डाला जाए, अल्कोहलीय कहा जाए तो अल्कोहल में डाल के बनावा जाए, और जलीय कहा जाए जल में बनावा जाए, ठीक है। वह अभिक्रिया ना करी है, अभिक्रिया जिका मिलोगे वो करे। AgNO2 से जब आप अल्कोहलीय माध्यम में कराओगे तो कुछ नहीं होगा, Ag बाहर निकल जाएगा, NO2 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा C2H5NO2 प्लस AgBr, बड़ा आसान है, ठीक। इसका नाम क्या है? नाइट्रो ग्रुप लगा है ना, नाइट्रो आई का इथेन है, इथेन तो इथेन तो है, यस सर, नाइट्रो एथेन बना है, ठीक है, और सिल्वर ब्रोमाइड है। अब एक चीज और है, इसको तो जानते हैं ना, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड जनबे करो। दूसरा, अगर आप मान लीजिए C2H5Br है, इस पर आप जो है AgCN की जगह KNO2 लो, क्या ले लो?
के NO2 और वो भी अल्कोहलीय माध्यम में C2H5OH। आप लोग का एक कंफ्यूजन हुए कि यही तिर्यक लगा सब लिख दिया तो कहा था ये अपक्रिया करे, बाकी अपक्रिया नहीं करे। तो इसका ध्यान रखिएगा, देखो लिखे का हम बहुत कुछ लिख दी, हम तुम्हें बहुत कुछ बताए दी, जो याद रहे वही तो जरूर तो ऐसे रिएक्शन में तीर के ऊपर तीर के नीचे चाहे जितना लिखो, और लिखब जरूरी है, लिखब जरूरी इसलिए है कि जैसे जे क्रिया ना करे आगे वका का जरूरत है प्लस लगाए लिखो, अरे प्लस लगाए लिखो तो मतलब अब क्रिया करा होता हूं तो उका जो है मीडियम जब देख रहा था तो का तीर के ऊपर लिख दी जा और वो अब क्रिया करे ना हो, ठीक है। अब जैसे कुछ अब क्रिया करे वाला प्लस लगाए ना लिख के ऊपर लिख दी जाता है, तो अगर आप ऊपर लिख दोगे जैसे माइनस नहीं लगाया तो जान लो वो अब क्रिया कैसे, वह जिसे करोगे जिसे हुए, जिसे ना करोगे ना हुए। लेकिन अगर माइनस लगा के लिख दियो जान लो वो निकला हुआ वहां से, ठीक है अब क्रिया के दौरान। तो यहाँ पे KNO2 से क्रिया कराओगे, यही तो अंतर है। अल्कोहलीय में क्या होगा देखिए, देखो यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा, कौन सा ग्रुप नाइट्रो, यहाँ नाइट्राइट ग्रुप लगेगा, कौन सा ग्रुप लगाएगा नाइट्राइट, ONO लगेगा ना KNO2 लगेगा, ऐसे होगा। तो ये बन जाएगा C2H5ONO और प्लस KBr। इसका नाम है, यहाँ नाइट्रो था ना, इसको बोलेंगे एथिल नाइट्राइट अथवा पोटेशियम ब्रोमाइड, या वही करें पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका जर्मन करा था पोटेशियम नाइट्राइट है। क्या है ये पोटेशियम नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट। और अगर कहा जाए पोटेशियम नाइट्रेट तो पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट अगर कहा जाए तो नाइट्रेट में KNO3 होगा, क्या होगा NO3। हाँ पोटेशियम नाइट्रेट अगर कहा जाए तो KNO3 होगा, सिल्वर नाइट्रेट कहा जाए तो AgNO3 होगा। इस टाइप के रिएक्शन हमने आपको बताए हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि जब हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइट्स के साथ एल्कोहलीय माध्यम में गर्म करते हैं, लिखोगे कि जब हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया एल्कोहलीय माध्यम में सिल्वर नाइट्राइट से कराते हैं तो नाइट्रो एथेन प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम नाइट्राइट से एल्कोहलीय माध्यम में कराते हैं तो हमें एथिल नाइट्रेट प्राप्त होता है। क्लियर हो गया।